तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग बफर। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। तो आई थिंक आपने क्लास पढ़ी होगी स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग क्लास होती है कहाँ पर, जावा के अंदर, ठीक। तो दो टाइप की क्लासेस होती हैं, एक म्यूटेबल क्लास होती है और एक इम्यूटेबल क्लास होती है, ठीक। तो जिसमें से एक स्ट्रिंग होती है और एक क्या होती है, स्ट्रिंग बफर होती है, ठीक है। तो दो टाइप की क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास तो सब लोग जानते होंगे, स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है, ठीक, या स्ट्रिंग टाइप की जो क्लास होती है उसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया जावा, ठीक। तो जावा एक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। तो स्ट्रिंग क्लास क्या होती है? स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है स्ट्रिंग में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं चेंज होती है, बात समझना, ठीक। जैसे हमने लिखा एस डॉट टू अपर केस, एस डॉट टू अपर केस, ये हमने लिखा, ठीक। तो एस डॉट टू अपर केस फंक्शन क्या करता है? एस डॉट टू अपर केस जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, या फिर एक इसकी अच्छी बात क्या है कि इससे जो एस स्ट्रिंग है, जो ये एस स्ट्रिंग है, जो कि क्या स्टोर है, जावा जिसके अंदर स्टोर है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो जो जावा है एस के अंदर स्टोर है, वो जावा ही स्टोर रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये फंक्शन क्या करता है, एस डॉट टू अपर केस, ये जो अपडेटेड वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। क्या करता है? अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। तो एस डॉट टू अपर केस क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो रिटर्न करेगा हम एक दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो जो टी स्ट्रिंग है, ठीक, क्या है, टी स्ट्रिंग है, उसमें जो स्टोर हो गई वो क्या स्टोर हो गया, जावा, ठीक है। क्या स्टोर हो गया, जावा अपर केस में। और जो एस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें जावा जैसा हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था वैसा ही स्टोर है, ठीक। तो हमने फंक्शन तो परफॉर्म कर दिया बट वहां पर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आया। वो हमेशा स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये करता ये है कि वो अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कभी कोई चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल बोले तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा एस डॉट लेंथ, तो ये क्या करेगा, उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा फंक्शन, तो भी स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और फंक्शन क्या है, एस डॉट, जैसे हमने लिख दिया एस डॉट रिप्लेस, ठीक, एस डॉट रिप्लेस, ठीक है, ए स्मॉल ए ले लेते हैं, ए कॉमा कैपिटल ए, ठीक। तो ये क्या करेगा, स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस फंक्शन जो अपडेटेड स्ट्रिंग है, जो नई स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। इस एस में ही कोई चेंज नहीं किया इसने। तो एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे ले ली स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगा जे ए, ठीक, वी ए, इस तरीके से, जिसमें दोनों ए बड़े हो गए। तो अपडेटेड स्ट्रिंग उसने कहाँ स्टोर करी, जो रिटर्न करी वो हमने आर में स्टोर करा ली। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी हमारी एस, जिसमें हमने फंक्शन अप्लाई किया था एस डॉट रिप्लेस, तो उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कभी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है। कोई भी फंक्शन स्ट्रिंग में परफॉर्म करो तो स्ट्रिंग की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, स्ट्रिंग वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमने टू अपर केस परफॉर्म किया तो अपर केस वाली वैल्यू रिटर्न कर दी, अपर केस वाली स्ट्रिंग रिटर्न करी, हमने दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा ली, ठीक है। तो टी में जो स्ट्रिंग स्टोर हुई वो अपर केस में आई, लेकिन जो एस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेम एज इट इज हमने रिप्लेस फंक्शन अगर कॉल किया, रिप्लेस फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ, जो अपडेटेड स्ट्रिंग थी उससे जो नई स्ट्रिंग थी वो रिटर्न करी, हमने आर में स्टोर करा ली। तो आर में जे ए कैपिटल हो गया दोनों, ठीक है। और ओरिजिनल स्ट्रिंग में अभी भी कोई चेंज नहीं, ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज बनी हुई है, वहां पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट काम करता है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो इम्यूटेबल है, वो कभी चेंज नहीं होती जब तक हम उसको डेलिबरेटली चेंज ना करें, जानबूझकर चेंज ना करें, या फिर उसको ओवरराइड ना करें। अगर ओवरराइड करेंगे तभी चेंज होगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। इसीलिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, इम्यूटेबल, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक। तो इसको हटाते हैं, इधर समझते हैं। तो स्ट्रिंग बफर अभी क्या है, स्ट्रिंग बफर एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल मतलब उसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो जाती है, बहुत इजीली चेंज हो जाती है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम ले लो, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक। अब इसके आर्ग्यूमेंट में ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉलिंग होता है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू पास करेंगे वो एक क्या होनी चाहिए, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। क्या वैल्यू होगी, एक स्ट्रिंग होगी। तो एस हमने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करके रखा है, जावा इनिशियलाइज करके रखा है। क्या इनिशियलाइज कर दिया, जावा, ठीक है।
तो एस हमने यहाँ पर जावा इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में पास है वो स्ट्रिंग पास है, ठीक, स्ट्रिंग पास है ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर स्टोर क्या है स्ट्रिंग के अंदर जावा, तो एसबी में भी क्या आ गया, इन शॉर्ट जावा आ गया, एसबी में क्या आ गया, एसबी ऑब्जेक्ट में भी क्या आ गया, ठीक, एसबी ऑब्जेक्ट में भी आ गया जावा, तो एसबी इज इक्वल टू क्या आ गया, जावा आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, किसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, हम लोग कैपेसिटी निकाल रहे हैं स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी। जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो लेंथ फंक्शन होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है बेसिकली, कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जो ये फंक्शन है यहाँ पर कैपेसिटी फंक्शन, वो भी एक तरीके से क्या बताता है, स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी बताता है। कैपेसिटी क्या होती है समझते हैं, कैपेसिटी क्या होती है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है 4, तो कैपेसिटी क्या आएगी यहाँ पर, ये देखते हैं कैपेसिटी आएगी, ये वाला फंक्शन कैसे कॉल होगा। तो सबसे पहले लेंथ हम डिनोट करते हैं, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 4 है, ठीक, 4 प्लस क्या कर देगा ये 16, 4 प्लस क्या कर देगा ये 16, 16 क्यों करेगा देखते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी एल में कैपेसिटी क्या आ जाएगी 4 प्लस 16, तो ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पर इनिशियलाइज करी हुई है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्ट्रिंग इनिशियलाइज करी हुई है ब्रैकेट के अंदर, वो स्ट्रिंग क्या है जावा, ठीक, जावा की लेंथ प्लस 16, 16 क्या करता है ये बाय डिफॉल्ट 16 एडिशनल कैरेक्टर्स के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक, स्पेसेस फॉर, ठीक, 16 एडिशनल कैरेक्टर्स, ठीक, 16 एडिशनल कैरेक्टर्स के लिए बाय डिफॉल्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको जोड़ देगा किसमें 4 में, ठीक, तो कितनी टोटल कैपेसिटी होगी इसकी, एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने कैपेसिटी फंक्शन कॉल किया है, ये जो हमने कैपेसिटी फंक्शन कॉल किया एसबी डॉट कैपेसिटी, तो स्ट्रिंग क्या स्टोर थी जावा, जावा की लेंथ 4 और प्लस 20, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई यहाँ पर एल इज इक्वल टू 20 आ गया बेसिकली, है ना, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक, बात समझिए कितना आ गया 20, कैसे आया 4 इसकी जावा की लेंथ और प्लस 16 एडिशनल कैरेक्टर के लिए स्पेस जो उसने ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक, वो यहाँ पर जोड़ के कितनी आ गई लेंथ इसकी 20, यानी कैपेसिटी आ गई 20, ठीक, क्लियर हुआ इतना। तो अब ये 16 एडिशनल कैरेक्टर्स के लिए स्पेसेस क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है भाई, क्यों ऑक्यूपाई, जरूरत क्या है ना ऑक्यूपाई करने की, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन, ठीक, क्या फंक्शन है अपेंड, अपेंड फंक्शन का क्या काम है कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है क्या एसबी का स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग एसबी, ठीक, उसके अंदर स्ट्रिंग क्या स्टोर है जावा, जावा के बाद अगर मैं कोई कैरेक्टर उसके अंदर ऐड कराने, अपेंड कराने, अपेंड मतलब लास्ट में अगर जोड़ने हैं, लास्ट में अगर इंसर्ट कराने उसमें कैरेक्टर, तो 16 एडिशनल कैरेक्टर के लिए स्पेस उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, 16 कैरेक्टर्स तक स्पेस वहां पर 16 कैरेक्टर्स तक वहां पर इंसर्ट करा सकते हो, अगर उससे ज्यादा इंसर्ट कराओगे तो फिर कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, तो 16 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर अपेंड कर सकते हो। तो चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक, देखो क्या था स्ट्रिंग बफर में स्टोर क्या है, एसबी में क्या स्टोर है जावा, ठीक, जावा स्टोर है, जावा जो स्टोर है और टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी यहाँ पर 20, स्टोर क्या है जावा, टोटल कैपेसिटी है 20, समझना ध्यान से, तो टोटल कैपेसिटी है 20, हम 20 स्पेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक, ये 20 हमने स्पेसेस बना लिए, तो 20 में कितने कैरेक्टर फिल हैं 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 19 20, ठीक, तो 20 में भरे कितने हैं यहाँ पर स्पेसेस, 20 में कितनी लोकेशन में डेटा फील्ड है, 20 में 4 ही लोकेशन में तो डेटा फील्ड है, बाकी की 16 तो खाली है ना, ठीक है, टोटल 20 थी, 20 में जावा की लेंथ थी 4, तो टोटल खाली स्पेसेस अभी हमारे पास कितने हैं 16, 16 जगह यहाँ पर 16 ब्लॉक्स फिल है, 16 कैरेक्टर के लिए स्पेस अभी ब्लैंक है, 16 कैरेक्टर तक हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 16 कैरेक्टर के लिए स्पेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखो हमने फंक्शन क्या लगाया एसबी डॉट अपेंड, क्या फंक्शन लगा दिया एसबी डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन भैया क्या करेगा, तो अपेंड फंक्शन ये करेगा जो एग्जिस्टिंग जावा था, ठीक है, जावा के अंदर स्पेस इज गुड और ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया स्पेस इज गुड, तो देखो यहाँ पर आ गया इज, एक स्पेस के लिए यहाँ पे स्पेस आ गया,
यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पे एस आ गया, फिर स्पेस आ गया, जी आ गया, डबल ओ आ गया, डी आ गया। ठीक है, जी आ गया, डबल ओ आ गया, डी आ गया। तो जो वहां पर 16 कैरेक्टर के लिए स्पेस यहाँ पर ब्लैंक बची हुई थी, उसी के अंदर इज गुड क्या हो गया, अपेंड हो गया। अपेंड का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके एंड पे एक नई स्ट्रिंग जोड़ देना। तो नई स्ट्रिंग हमने क्या जोड़ दी इसमें, इज गुड। क्या जोड़ दी, इज गुड। तो अब देखते हैं, अब इतना ऐड करने के बाद, अपेंड करने के बाद फिर से अगर कैपेसिटी निकाली जाएगी तो कैपेसिटी क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर अभी तक 4 भरे थे, अब कितने भर गए, 4, 5, जो स्पेस है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, अब कितने भर गए टोटल, 20 में 12 भर गए। तो कितने स्पेसेस अभी बचे हैं, 8 स्पेसेस अभी भी यहाँ पर ब्लैंक हैं, बाकी जहां पर एक्स्ट्रा 8 कैरेक्टर्स अभी और ऐड हो सकते हैं, अपेंड हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करा दे जितनी की स्पेस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, तो इसके अंदर स्पेस अभी 16 कैरेक्टर की अवेलेबल थी, लेकिन हमने उसमें से 8 ही कैरेक्टर तो और ऐड कराए ना भैया। कितने कैरेक्टर ऐड कराए, 8 ही कैरेक्टर और ऐड कराए। पहले से 4 थे, 8 4 12। ठीक, 12 कैरेक्टर टोटल हो गए 20 में। तो बचे अभी भी कितने खाली कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर अभी भी खाली बचे हुए हैं। तो अगर उस केस में यहाँ पर कैपेसिटी निकालोगे तो अब भी कैपेसिटी कितनी आएगी उसकी, 20 ही आएगी। कितनी कैपेसिटी आएगी, 20 आएगी। यहाँ पर भी अभी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सेम कैपेसिटी रही। ठीक, अभी भी तुम्हारे पास 8 कैरेक्टर के लिए स्पेस अवेलेबल है, 8 कैरेक्टर तक और उसके अंदर अपेंड करा दोगे तो कैपेसिटी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक, 8 कैरेक्टर तक और यहाँ ऐड करा दोगे तो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, अब इसके अंदर कुछ और अपेंड कर दिया। क्या अपेंड कर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अपेंड कर दिया। क्या अपेंड कर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब समझोगे क्या होगा। ठीक, तो स्पेस, ठीक है, पहले आ गया यहाँ पर स्पेस PROGRAM, ठीक है, MING, प्रोग्रामिंग स्पेस LANGUAGE, ठीक, डॉट। तो इतने कैरेक्टर अब ऐड हो गए। तो एग्जिस्टिंग हमारे पास तो 8 ही बचे थे ना, हमने अब 8 से ज्यादा कैरेक्टर ऐड करा दिया। अब टोटल कैरेक्टर गिन लेते कितने हो गए, कितने हो गए, यहां तक तो 12 थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। टोटल कैरेक्टर कितने हो गए अब, 34। ठीक है, मतलब जो 8 स्पेसेस खाली थे उससे एक्सीड कर गए वैल्यू, मतलब 8 से ज्यादा कैरेक्टर हमने अपेंड करा दिए। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए यहाँ पर एसबी ऑब्जेक्ट के अंदर, 34 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 34। अब यहाँ पर अगर हम कैपेसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जितने कब अप्लाई होगा, समझो 8 स्पेसेस बचे थे। ठीक, 8 कैरेक्टर तक हम अपेंड करा सकते थे, लेकिन हमने 8 से ज्यादा कैरेक्टर अपेंड करा दिए। ठीक है, तो टोटल जो उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे प्रीवियस कैपेसिटी से 20 से आगे निकल गए, 20 से ज्यादा कैरेक्टर अपेंड हो गए। अब जैसे ही प्रीवियस कैपेसिटी से नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2 + 2, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो प्रीवियस कैपेसिटी हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर 20 थी, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 20 × 2 + 2, 20 दूनी 40, 2 42। तो अब कैपेसिटी निकालेंगे इस वाली लाइन से, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 42 आ जाएगी। टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 42 आ गई। ठीक है, तो कैपेसिटी पहली बार निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे प्लस 16, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 20। ठीक, अब सेकंड टाइम पे क्या हुआ, ठीक, तो सेकंड टाइम में कैपेसिटी कितनी आ गई, जितनी प्रीवियस कैपेसिटी थी 20। ठीक है, उसमें कितने कैरेक्टर भरे हुए थे, 4 में हमने यहाँ पर कितने और ऐड कर दिए, यहाँ पर टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 4 में 8 और ऐड कर दिए, टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 12। तब भी अगर कैपेसिटी निकालेंगे तो प्रीवियस कैपेसिटी से नंबर ऑफ कैरेक्टर टोटल कम ही है। ठीक है, 20 से कम ही कैरेक्टर भी स्टोर है, तो कैपेसिटी यहाँ पर सेम रहेगी 20। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन ये थी, अब हमने उतने कैरेक्टर ऐड कर दिए कि वो प्रीवियस कैपेसिटी के नंबर ऑफ कैरेक्टर से टोटल ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो गए, 20 से ज्यादा आ गए। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर आ गए थे, 34 कैरेक्टर्स आ गए थे। तो 34 कैरेक्टर्स जब आ गए तो 20 से तो ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गए। तब एक फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2 + 2। तो प्रीवियस कैपेसिटी कितनी थी, 20, 20 इंटू 2 + 2, अब कैपेसिटी कितनी हो गई, 42 हो गई। ठीक, कितनी हो गई, 42। बहुत ध्यान से समझना, कितनी कैपेसिटी होगी, 42। तब 42 कैपेसिटी हुई तो 42 में कितने कैरेक्टर टोटल फील्ड है, फील्ड तो 34 ही है ना, कितने फील्ड है, 34।
तो 42 माइनस 34, ठीक है, 42 माइनस 34। तो अभी भी कितने कैरेक्टर के लिए स्पेस बची है? 8 कैरेक्टर के लिए स्पेस अभी भी यहाँ पर बाकी है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो इसके बाद, तो टोटल स्ट्रिंग क्या बन गई जो स्ट्रिंग बफर के अंदर स्टोर है? जावा इज गुड प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज, ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कितने इस एम्प्टी स्पेस बचे? 8। तो 8 कैरेक्टर्स तक स्टिल यहाँ पर अपेंड करा सकते हो। 8 से ज्यादा कैरेक्टर अगर अपेंड कराओगे तो फिर से क्या फॉर्मूला लग जाएगा? प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2, मतलब 42 इंटू 2+2। 8 कैरेक्टर तक तो अपेंड करा सकते हो, यहाँ पर कैपेसिटी सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी? 42। अगर 8 से ज्यादा कैरेक्टर अपेंड कराओगे तो फिर से क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 42 इंटू 2+2, यानी कि प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2। ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये है अगला सिनेरियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिनेरियो में क्या लेंथ आती है, क्या कैपेसिटी आती है। ठीक है, देखते हैं। तो फिर से हमने वही काम किया। क्या काम कर लिया? फिर से एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना लिया और स्ट्रिंग क्या पास कर दी इसके अंदर? जावा पास कर दिया। ठीक है, तो अब कैपेसिटी अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगी? यहाँ पर कैपेसिटी आ जाएगी 4, जो जावा की लेंथ थी, प्लस 16 एडिशनल कैरेक्टर के लिए स्पेस, कैपेसिटी आ गई यहाँ पर 20। ठीक, कितनी कैपेसिटी आ गई? 20 कैपेसिटी आ गई। अगर 20 कैपेसिटी आ गई तो 20 में कितने कैरेक्टर फील्ड है? तो 20 में 4 ही कैरेक्टर तो फील्ड है। 16 एम्प्टी स्पेसेस अभी अवेलेबल है। ठीक है, अभी अवेलेबल है 16 एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि 16 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर अपेंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। लेकिन हमने अब इतनी बड़ी स्ट्रिंग ही अपेंड करके रख दी, इतनी बड़ी स्ट्रिंग ही अपेंड करके रख दी। अब इस केस में देखते हैं क्या कैपेसिटी आती है। चलो, ठीक, तो क्या कैपेसिटी थी? 4 कैरेक्टर फील्ड थे, तो 4 के बाद से यहाँ काउंट करना चालू करेंगे। हम गिन लेंगे टोटल कितने कैरेक्टर हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ठीक, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए? 64। ठीक है, 64 कैरेक्टर, जिसमें से 4 पहले वाले थे। ठीक है, 4 पहले वाले, तो 60 कैरेक्टर टोटल हमने यहाँ पर अपेंड करा दिए अभी। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? यहाँ पर टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 64। कितनी हो गई यहाँ पर? 64। 64 में 4 कैरेक्टर पहले के थे। ठीक है, और 60 हमने कैरेक्टर अभी अपेंड करा दिए। अब हम देख क्या रहे हैं, समस्या क्या है यहाँ पे? हमने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि 20 में 16 ही स्पेसेस तो खाली थे। कितने स्पेसेस खाली थे? 16। लेकिन हमने कैरेक्टर यहाँ पर कितने अपेंड करा दिए? 60 अपेंड करा दिए। 16 की जगह हमने 60 कैरेक्टर अपेंड करा दिए। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो लगा रहे थे हम, क्या? प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2। तो प्रीवियस कैपेसिटी यहाँ पर कितनी थी? 20 थी। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस कैपेसिटी कितनी थी? 20 थी। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? प्रीवियस कैपेसिटी यानी कि 20 इंटू 2+2। ठीक, 20 इंटू 2+2 कितना होता है? 42 होता है। तो ये 42 कैरेक्टर्स को भी एक्सीड कर गई इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2 वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उस वैल्यू को भी एक्सीड कर गए। ठीक, जब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस वैल्यू को भी एक्सीड कर गए तो अब समस्या क्या ही? अब हमको ये पता करना पड़ेगा भैया अब इस केस में कैपेसिटी क्या होगी। तो इस केस में जो कैपेसिटी होगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आए थे, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 64, 64 कैरेक्टर, तो वही इसकी कैपेसिटी यहाँ पर हो जाएगी 64 कैरेक्टर्स। कितनी कैपेसिटी हो गई अब? 64 कैरेक्टर्स, यानी कि इसकी कैपेसिटी भी कितनी होगी? 64। तो अगर हम उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर अपेंड करा दें, सिनेरियो क्या बोल रहा है, ठीक है, कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर हम उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर अपेंड करा दें कि वो प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2 वाले फॉर्मूले के बीच नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सीड कर जाए, तो फिर वही कैपेसिटी हो जाएगी कि जितने की टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, वही कैपेसिटी यहाँ पर मानी जाएगी। तो कैपेसिटी अभी इस केस में कितनी हो गई? 64 हो गई। ठीक, ये हो गया इतना, मतलब हमने कितना पढ़ा दिया यहाँ पर? 3 केसेस आपको बताए। ठीक, अब यहाँ पे चौथा केस ही बन रहा है। अब अगर यहाँ पर इसके बाद अगर कुछ भी अपेंड कराते हो, इसके बाद अगर कुछ भी अपेंड कराते हो, ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा 64 इंटू 2+2, क्योंकि अब एक्स्ट्रा स्पेसेस तो बचे नहीं है इसके पास। ठीक, एक्स्ट्रा 64 के 64 ही कैरेक्टर फील्ड है यहाँ पर। अब एक्स्ट्रा स्पेसेस तो यहाँ पर 64 के बाद देखो बचे नहीं है। तो अब अगर कुछ भी अपेंड कराओगे तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 64 इंटू 2+2, प्रीवियस कैपेसिटी इंटू 2+2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 64 इंटू 2 यानी कि 128 और +2 130 कैपेसिटी यहाँ पर टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग बफर काम करता है। इस तरीके से कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं और इसी तरीके से क्या करते हैं, इसको अपेंड कराते हैं। अब इसका एक तीसरा फंक्शन देखते हैं। क्या है तीसरा फंक्शन हमारे पास? रिवर्स फंक्शन। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू रिवर्स का प्रोग्राम बनाते हैं। स्ट्रिंग के थ्रू
लूप चला के एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके रिवर्स निकालते हैं, ये यहाँ पर जो फंक्शन अवेलेबल है क्या करेगा, डायरेक्टली स्ट्रिंग बफर को रिवर्स कर देगा। तो क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, जावा, ठीक है, क्या स्टोर करा दिया, जावा स्टोर करा दिया, और यहाँ पर क्या पास कर दिया, एस को पास कर दिया, ठीक है, जावा स्टोर करा के यहाँ पर एस को पास कर दिया, तो एसबी में भी क्या आ गया, जावा आ गया, एसबी में भी क्या आ गया, जावा, एसबी में जावा आ गया, तो एसबी को रिवर्स कर दिया, एसबी को क्या कर दिया, रिवर्स। तो जैसे एसबी को रिवर्स करेंगे तो अब रिवर्स करने के बाद जो नया एसबी ऑब्जेक्ट आया, तो नया क्या बन गया, ए वी ए जे। तो हमने रिवर्स फंक्शन लगाया, रिवर्स फंक्शन लगाने के बाद जो ओरिजिनल वैल्यू थी एस के अंदर, मतलब एसबी के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जावा, वही अपेंड होके, मतलब वही चेंज होके अब क्या बन गई, ए वी ए जे बन गई, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता लगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग स्टोर थी जावा, उसको अपडेट करके अब स्ट्रिंग क्या बन गई, उसका रिवर्स आ गया स्ट्रिंग के अंदर, मतलब एसबी के अंदर उसका रिवर्स आ गया, तो एसबी के अंदर भी क्या आ गया, ए वी ए जे जावा का रिवर्स। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब इसके अंदर कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जब भी म्यूटेट कर जाएगी कोई फंक्शन परफॉर्म करने पे, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए ठीक, यहाँ पर हमको स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, एसबी इज इक्वल टू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरनली एसबी की वैल्यू क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल, और स्ट्रिंग बफर जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ आज का स्ट्रिंग बफर क्लास, ठीक। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।